महिलाओं का दर्द कि किस तरह वो बेखौफ नहीं है, वो खौफ के साए में जी रही हैं। राजधानी देहरादून में ये हालत है। लगातार आप कॉल करते रहे, हम चाहते कि आपकी आवाज़ उठाई जाए और आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचे, सरकार के अधिकारी सुने कि आखिरकार हो क्या रहा है, सरकार में बैठे जनप्रतिनिधि सुने कि राजधानी देहरादून में सुरक्षा किस तरह राम भरोसे चल रही है। हमारे साथ एक दर्शक रामनगर से जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं। जी बताइए, किस तरह के हालात है? रामनगर में भी स्थिति राजधानी देहरादून जैसी है या वहां भी कुछ थोड़ी बहुत चाक चौबंद व्यवस्था रहती है? हेलो जी। हाँ जी कमल जी, ये आप के जो नेता लोग हैं, इनकी ड्यूटी से पुलिस वाले बचे हैं जी, तभी तो कुछ जनता के लिए कर पाएंगे। कार्य प्रणाली बिल्कुल सुस्त पड़ी हुई है जी। अभी ये हमारे यहाँ मुख्यमंत्री आए, उस दिन जितनी देर मुख्यमंत्री रहे उतनी देर तो पुलिस तैनात और उसके बाद नदारद। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमल, हमारे साथ रामनगर से जुड़े। ये सच है, ये हकीकत है कि जब मुख्यमंत्री साहब जिस भी इलाके में जाते हैं तो वहां सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो जाती है। जैसे ही मुख्यमंत्री साहब गए तो नदारद। ऐसा स्थिति है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लोगों की जुबानी आप सुनिए, लोग खुद कह रहे हैं कि ये हालत हो गई है उत्तराखंड देवभूमि में। देवभूमि, देवताओं का वास का है। कहा जाता है कि यहाँ देवता कण कण में बताया जाता है कि भगवान शिव का वास है। कंकड़ कंकड़ में भगवान शिव वास करते हैं, ये माना जाता है और इसीलिए इस देवभूमि को पूजा जाता है। लगातार चलिए, हमारे साथ अनिल गांधी बार एसोसिएशन के सदस्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, क्या कहेंगे? हम मुद्दा उठा रहे हैं उत्तराखंड की सुरक्षा व्यवस्था, खासकर राजधानी देहरादून की। हमारी टीम ने जायजा लिया, वहां स्थिति ये देखी गई कि पुलिसकर्मी ड्यूटी से नदारद रहते हैं, कहीं भी चेक पोस्ट पर आपको पुलिसकर्मी नजर नहीं आएंगे। आप क्या मानते हैं? हाँ, मैं समझता हूँ कि वाकई व्यवस्था जो इस समय है, पुलिस की जो सुरक्षा को लेकर के व्यवस्था, वो ठीक नहीं है। पहले भी हमने एक सुझाव दिया था, एक कॉलोनी वाइज या मोहल्ले वाइज जो है जी, आप लोगों को एक कमेटी बना देनी चाहिए। 2-3-4 आदमी मोहल्ले में लेकर के वो चौकीदार को अपॉइंट करे और 2 पुलिस वाले या 1 पुलिस वाला उसके कॉलोनी के आसपास रहे जी। वो वहाँ के एक जो प्रतिष्ठित आदमी होता है या किसी न किसी मोहल्ले में जी, उनसे पूछ करके भाई क्या है आसपास, सब पता चल जाता है। मेरी कई बार मीटिंग भी हुई इस बारे में पुलिस के अधिकारियों से, लेकिन फिर भी अभी देखता हूँ चौराहों पे रात को कहीं पुलिस नहीं है। रात को आप पुलिस को बुला रहे हैं, पुलिस को आने को राजी नहीं है जी। एक चीता पुलिस थोड़ा बहुत मदद कर देती है 100 नंबर पे, अदरवाइज तो बहुत बुरा हाल है पुलिस। जी, गांधी जी, आपसे जानना चाहेंगे तो बार एसोसिएशन इस मुद्दे को सीएम साहब के सामने क्यों नहीं लेकर जाती है? कि बार एसोसिएशन की बात करें तो एक दबाव हो सकता है आप लोगों का। हमें हमारा कहना है कि सीएम साहब खुद अपने आप में बिजी हैं। 8 तारीख इलेक्शन हो जाए, इसके बाद बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर के हमें जाना है, इनके सीएम साहब से मिलना है, उनको अपनी बार में भी इन्वाइट करना है। मैं सेक्रेटरी बार एसोसिएशन के नाते, एडवोकेट अनिल गांधी सेक्रेटरी बार एसोसिएशन देहरादून के नाते उन्हें इन्वाइट भी करेंगे हम बार एसोसिएशन देहरादून में। और कई मुद्दे ऐसे हैं जो जनता से संबंधित है, समाज से संबंधित है, अधिवक्ता समाज से नहीं, जनता से संबंधित मुद्दे हैं, उनको हम उनके सामने रखेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गांधी जी, हमारे साथ जुड़े। अनिल गांधी सचिव हैं बार एसोसिएशन के। उनका कहना है कि बहुत सारे मुद्दे हम सीएम साहब से इसके लिए कोशिश करेंगे, पहले वो इलेक्शन जो रहा उससे निपट जाए, क्योंकि चुनाव है, पहले उन्हें जीत के आना है, पहले उनके लिए सबसे बड़ी यही चुनौती। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, मोहन है हमारे साथ हल्द्वानी से, उनसे जान लेते हैं कि मोहन जी क्या कहेंगे? हम राजधानी देहरादून का मसला दिखा रहे हैं तो हल्द्वानी में तो स्थिति यही होगी कमोबेश, वहां का तो नजारा कुछ बदला नहीं होगा। हाँ, मैं ना हेलो जी, मैं ये कहना चाहूंगा, केवल देहरादूनी क्यों कह रहे हैं आप जी, पूरे उत्तरांचल में लीजिए जी। ये केवल अधिकारी और नेताओं की बात नहीं, अधिकारी चोरों की बात थोड़ी है जी। ये देश के शीर्ष नेतृत्व की बात है, स्टेट के शीर्ष नेतृत्व की बात है। हमारे यहाँ कहते हैं अगर मुखिया घर का ठीक हो जाए तो पूरा देश ठीक हो जाता है जी। जैसे घर का मुखिया ठीक हो तो घर ठीक हो जाता है जी। हमें तो निश्चित रूप से मुखिया ठीक चाहिए, जो मुखिया में जिसकी नजरों से ही काम हो, जिसकी ईमानदारी पर ही दाग न हो, चाहे किसी भी सरकारें हो, लेकिन वो ठीक होना चाहिए। हमारे समय में नैनीताल जिले में कभी डीएम एसपी हुआ करते थे जी, लोगों के दिमाग से बुराई उतर गई थी जी, लेकिन हमारे हल्द्वानी के नेताओं ने उसको यहाँ से बाहर भेज दिया जी। जब नेता लोग उसको यहाँ से बाहर भेज देंगे, सब कुछ कर देंगे, तो ऐसे में चोर और ये तो देखो हो ही जाएंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहन। दर्शक हमारे साथ हल्द्वानी से जुड़े। गुस्सा है, गुस्सा लाजमी है, भगवान भरोसे उत्तराखंड की सुरक्षा चल रही है। सवाल यह है कि चोर लुटेरे मस्त हैं और हमारी पुलिस बेचारी
पस्त है। ये है उत्तराखंड की मित्र पुलिस का रवैया। जी हाँ, पुलिस के इस बेपरवाह रवैये से आम आदमी भी डरा सहमा है। क्या कुछ कहना है आम आदमी का, एक बार आप खुद सुनिए। रात का भी 1 बज रहा है, मैं पार्टी से आ रहा हूँ। कहाँ पर खड़े हैं आप, किस चौराहे? ये किशन नगर चौक है। यहाँ पुलिस की क्या व्यवस्था है? पुलिस वाला नहीं है, कुछ भी पुलिस व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। इसी की वजह से यहाँ पे ऐसी घटनाएं घटती है। किस तरह की घटनाएं यहाँ शहर में घट रही हैं? चोरी हो जाती है, कोई मारपीट हो जाती है, कई बार कोई कुछ भी कर लेता है। मेन चौराहे पे ये सीन है, तो आगे गली गुलियों में इधर से क्या होगा? इस वक्त मैं राजपुर रोड से आ रहा हूँ, पिज्जा हट से, और डिफेंस कॉलोनी जाना है। कितना बजा हुआ है घड़ी में? 2:30 तो बजे होंगे। 2:30 बजे इस समय आप कहाँ पर खड़े हुए, कौन सा चौराहा है? रिस्पना पुल। रिस्पना पुल पर क्या स्थिति है? क्या पुलिस पिकेट यहाँ मौजूद है? क्या स्थिति है पूरे चौराहे की? पुलिस वाले मेरे को यहाँ नजर आते नहीं है। कभी कभी अगर यहाँ पे पब्लिक लगी हो सामने तो तब पुलिस वाले नजर आते हैं, इसके अलावा कभी पुलिस वाले नजर नहीं आते हैं। जी हाँ, लोग भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पुलिस वाले नजर नहीं आते हैं। तो पहरेदार आपके गायब हैं, आप ही होशियार रहिए, सावधान रहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमारे साथ अनिल भारद्वाज देहरादून से एक दर्शक जुड़ गए, उनसे जानते हैं। अनिल जी, क्या कहेंगे राजधानी देहरादून की सुरक्षा राम भरोसे? नकारा हो चुकी है जी। यहाँ पर अगर शिकायत लेके थाने में जाओ, थाने से बाहर पुलिस वाले निकलते नहीं है। नंबर 1 बात ये है जी। दूसरी बात, जो ड्यूटी चौराहे पे शुरू होती है सिपाहियों की, सबसे पहले तो कुर्सी पे आगे बैठेंगे जी। ड्यूटी कभी हमने करते देखा नहीं उनको, जो है जी। इतनी हालत खराब पुलिस की है यहाँ पर, जो है जी। आपको कोई दिखाई नहीं देगा रोड के ऊपर, जो है जी। और जो चोरियां हो रही है, जब पुलिस थाने से बाहर ही नहीं निकलेगी तो लोग कॉपरेट क्या करेंगे उनको? जी। अच्छा, जो चोरों का नेटवर्क है उनका ज्यादा प्रभावी है, पुलिस का नेटवर्क 0 है बिल्कुल जी। तो इतना बुरा हाल यहाँ देहरादून का हो गया है। लोग तनाव में इतने हैं कि यातायात से परेशान हैं, और जो क्या नाम समस्याएं इतनी है, चोरियों से परेशान है कि घर से बाहर निकल नहीं सकते। इतना बुरा हाल देहरादून राजधानी का ये हाल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, लगातार दर्शकों ने राय रखी। सब कह रहे हैं कि डर लगता है, घर से निकल नहीं सकते, कब चोरी हो जाए, इसलिए खुद ही पहरेदारी करनी पड़ती है, क्योंकि आपकी मित्र पुलिस सो रही है। उत्तराखंड में कहावत थी कि किसी जमाने में, ये अब जमाने की बात हो गई इसलिए मैं ये कहावत बता रहा हूं आपको, कि लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे, पहाड़ों में खासकर। आज भी है थोड़ी जगह, लेकिन ये पहले भी होता था कि पहाड़ों में लोग ताले नहीं लगाते थे। लेकिन अब डर लगता है कब चोर हाथ साफ कर दे। अब तो पहाड़ों का भी बहुत बुरा हाल है। मैदानी इलाकों की तो सभी जानते हैं कि वहाँ की तस्वीर क्या है। तो ये सच है, भगवान भरोसे है राजधानी देहरादून। राजधानी देहरादून का मसला हम इसलिए उठा रहे हैं जोर शोर से, क्योंकि राजधानी है, वीआईपी है, वीआईपी पॉश इलाकों की हमने खबरें दिखाई, उसमें ये हाल है। तो आप सोच सकते हैं कि उत्तराखंड के बाकी हिस्सों का क्या हाल होगा। तो भगवान भरोसे चल रही है राजधानी देहरादून, इसलिए खुद ही होशियार रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि आपके पहरेदार अक्सर सोते रहेंगे या वो ड्यूटी से नदारद रहेंगे। तो हमारी हक की आवाज़ में भगवान भरोसे देहरादून में बस इतना ही, लेकिन कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, जिसका सीधा सरोकार आपसे होगा। आपकी आवाज़ को हम उठाएंगे, जिससे सरकार जागे, प्रशासन के अधिकारी देखें और आपकी समस्या का समाधान हो। नमस्कार।